जनरल शेख हुसैन पर किसी ने माफी मांगी क्या? 4 साल चलिए की छोड़िए भर्ती उधर हो नहीं। रही है। चलिए जनरल जेजे सिंह 4 साल के अग्निवीर, क्या वो चौकीदार लायक होंगे? बोलते हुए मुझको बुरा लग रहा है। मतलब लोग कह रहे हैं कि ये होंगे वो होंगे। 4 साल वो डिसिप्लिन्ड सेना के अग्निवीर, वो इस लायक तो नहीं होंगे ना। अमन जी, एक वो मां देश बोल के रही चौकी थी, जनरल जेजे सिंह पूर्व सेना प्रमुख, 10 साल उसके रिटायरमेंट में और बेटा 21 में रिटायर होकर घर बैठ जाएगा, है ना? ये माँ की भी चिंता है। प्रधानमंत्री जी 2 साल में क्यों नहीं रिटायर हो जाते? उनको तो 10 साल मिल गए और 1 साल और चाहिए, 15 साल चाहिए, 15 लाख। जनरल जेजे सिंह को सुन लीजिए, पूर्व सेना प्रमुख है अलका जी, आपने पूरा बोला। देश को ठगेंगे। ठीक है, जनरल जेजे सिंह। अलका जी बोलिए जनरल जेजे सिंह। अलका जी जरा मुझे कहने दीजिए। जी जी सर। मैं आपसे गुजारिश करता हूं अलका जी, आप मेरी बात सुने। भारत की सेना जो है विश्व में मानी हुई सेना है, बिल्कुल, और उसमें गर्व है हमें। हम जब नए रिक्रूट करेंगे तो उनको लाखों में से 40,000 46,000 चुनेंगे। वो सब होनहार और बिल्कुल मेंटली फिजिकली अलर्ट एंड फिट ऐसे लोगों को चुनेंगे जिनको 6 महीने के अंदर हम ट्रेन कर देंगे ताकि वो अपने अपने यूनिट में अपना कार्य करें और देश की फौज में योगदान अपना करें। अब ये नया जो कोई भी नया प्लान होता है या नई स्कीम होती है, ये लाजमी है कि कुछ लोग इसको नाकार करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ये एक एक्सेप्टेबल फैक्ट है, लेकिन बाद में आप खुद ही सोचेंगे कि आप कितने गलत थे। ये नोटबंदी में भी कहा था, कृषि कानूनों में भी कहा था, ये फैसला कर लिया। आप इस सरकार के प्रवक्ता मत बनिए। कृषि कानून में क्या हुआ? फायदे गिनाते गिनाते कदम पीछे लिए। अलका जी, नोटबंदी का हर्ष आज 5 साल हो गए, छोटा साल है, काला धन आ गया। सेना प्रमुख है, वो राजनीतिक बहस नहीं करेंगे। अलका जी राजनीतिक बहस नहीं, पूर्व सेना प्रमुख है, सबको शायद सुनना चाहिए। मैं सम्मान करती हूँ, उनके बीच में मत, उन्हें सलाम करती हूँ, लेकिन मेरा नाम लेकर सवाल कर रहे हैं तो आदर के साथ जवाब भी दे रही हूँ। आप सम्मान करते हैं और आप उनको राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता भी बता रही हैं। मुझे आप सम्मान करते हैं और उनको राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता भी बता रही हैं। समय लगता है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना जो राहुल जी कहें खाता ना भाई, जो राहुल जी कहें वही सही। पूर्व सेना प्रमुख है भाई वो। नहीं राहुल जी जो कहते हैं वो तो सही होता ही है। मुझे कहने दीजिए, राहुल जी जो कह रहे हैं मुझे कहने जेजे सिंह, जनरल जेजे सिंह, प्लीज सही हुआ ये जनरल जेजे सिंह प्लीज। उन्होंने कहा था आग लगेगी, मुझे कहने दो। जनरल जेजे सिंह, आपने लफ्ज यूज किए कि ये नौटंकी है। आर्म्ड फोर्सेस में नौटंकी है ही नहीं। कोई नौटंकी होती है तो बाहर होती है, फौज में नहीं होती है। बात नहीं कर रही और सेना 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके आई थी इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। ये वो सेना है जिसका राजनीतिकरण आज भाजपा की सरकार कर रही है। हमें गर्व है अपनी सेना के ऊपर। अब आपका सवाल हो गया अलका जी, तो सेना का राजनीतिकरण। जनरल जेजे सिंह आप बोलिए सर। जनरल वीके सिंह आप मुझे बोलने दीजिए अलका जी। वन रैंक वन पेंशन पे आप बीच में दखल मत दीजिए। राजनीतिक पद मिल गया, सेना भूल गए। सेना प्रमुख रहे जनरल जेजे सिंह, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं अलका जी। अलका जी आप मुझे बोलने दीजिए, प्लीज प्लीज सर आप बोलिए सर। आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सर। आप में से किसी ने कहा कि ये तो इनको शूट टू किल की ट्रेनिंग मिलेगी, तो इसका ये मतलब है जितने हमारे नौजवान इंडिया के एनसीसी ट्रेनिंग लेके आए हैं वो सब क्या गलत रास्ते पे चले गए हैं? और दूसरी बात ये है कि हमारे देश में नौजवान ऐसे इन अग्निवीरों को बनाएंगे जिनके छाती पे एक बैज होगा अग्निवीर। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जितने भी राजनीतिक हैं प्लीज उनको रिस्पेक्ट करिए। नहीं आप बात मत करिए, नहीं आप बात मत करिए, अभी सुनिए। भाजपा के मुख्यालय के पास डंडा लेकर खड़ा होगा। आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइए सर, आपको मंजूर है? आप ये सम्मान मेरी बात सुनिए, सेना के हमारे जवानों का। नहीं अलका जी आप मेरी बात सुनिए। देखिए बिल्कुल मैं समझता हूं इन नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा क्योंकि पूरा देश उनके साथ है। आप भी उनके साथ होंगे, आपकी पार्टी भी उनके साथ होगी, तो इसलिए उनको आगे जो नौकरी मिलेगी जिस तरह से वो चाहते हैं उनको आर्म फोर्सेज में लिया जाएगा, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, उनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लिया जाएगा।
ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ पूरा देश उनके साथ है। और करारनामा उद्योगपतियों के साथ, बहुत सारे देशों में PSUs के साथ बहुत सारे करारनामा दिखाइए। वही तो पार्लियामेंट में चर्चा चाहते हैं मेरे को बोलने करारनामा हो तो सर आप उनको कहिए, दिखाएं, आपको ही दिखा दें। अलका जी हम सेना को ना सिखाएं बेहतर होगा ना। अलका जी मैं आपसे इतनी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूर्व सेना प्रमुख है, आपसे तो बेहतर जानते हैं ना, आपसे तो ज्यादा जानते हैं ना सिखाने वाले। अलका जी आपसे तो बेहतर जानते हैं ना, मेरे से बेहतर जानते हैं ना, प्रेम शुक्ला से बेहतर जानते हैं ना, वो सबसे बेहतर जानते हैं, पूर्व सेना प्रमुख है, आप तब से उनको लेक्चर कर रही हूँ। ठीक है, वो दोनों देश के नागरिक हैं। आप भी, आपने बोल लिया ना, आप और बोल लीजिए, फिर आप शांत हो जाइए, बोल लीजिए। इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, किसी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। नहीं, बीच में मत बोलिए ना भाई, वो आपके बीच में नहीं बोले ना, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले अलका जी। बात आ रही है, मैं जवाब नहीं, आप मत दीजिए जवाब उनको, आप प्रेम शुक्ला को जवाब दीजिए। वो भी चलिए बस हो गया। जनरल जे सिंह आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद है, बस हो गया, प्लीज अलका जी। हाँ, सेना गुमराह हो रही है, आप प्लीज सुनिए, सेना प्रमुख गुमराह हो रहे हैं। आपकी बात सुन रहा था, आप सुनिए। जनरल जे सिंह, देखिए ये नौजवान डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्किंग और लॉयल वफादार ऐसे लोगों को आप खुद अपनी इंडस्ट्री में लेंगे कि नहीं लेंगे, ये तो सब जानते हैं। ये जो जब जाएंगे इन सब को पूरा देश, अब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पैरामिलिट्री फोर्सेस सारे में इनको दाखला मिलेगा। इनका भविष्य उज्जवल है। कोई अपना प्राइवेट काम भी करेगा। कौन सा देश है कि जो सब लोगों को गवर्नमेंट की नौकरी देता है? दुनिया में मैंने 60 देश देखे हैं अलका जी, आपने तो शायद कुछ 4-5 देखे होंगे, वो भी टूरिस्ट के तौर पे। मैंने तो 60 देश देखे हैं, सारे कॉन्टिनेंट में गया हूं, सब फौजों को देखा है मैंने। तो प्लीज रिस्पेक्ट माय एक्सपीरियंस एंड माय। और दूसरी बात बताना चाहता हूं अलका जी, मैंने अपना खून का बलिदान कश्मीर में किया है। आप सब जितने बैठे हो यहाँ पे राजनीति, आपने एक कतरा भी अपने खून का देश के लिए किया है कि नहीं किया? तो मैंने किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे गर्व है जो मैंने फौज के लिए किया है। हमारा मजदूर पसीना बहाता है, खून वो भी नहीं बहाता। तो इसका ये मतलब नहीं देश का मजदूर, देश का निर्माण करने वाले 2 हाथ, देश का किसान हल चलाने वाले, उनका कोई योगदान नहीं, क्योंकि उन्होंने पसीना बहाया, खून नहीं। मत करिए अपमान। सेना हो, जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, इस देश के निर्माण में सबका योगदान है, सबका योगदान है। किसी ने कुछ नहीं कहा। सवाल सिर्फ ये था कि राजनीतिक लड़ाई है, आर्मी एस्पिरेंट्स की लड़ाई है। अगर ये आर्मी एस्पिरेंट्स की लड़ाई लड़ रहे होते आप लोग, तो फिर अलका जी, प्रियंका जी ये क्यों कहती कि सरकार को खत्म करिए, यही आपका मकसद होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र है, 2024 की हमारी। तो फिर अग्निपथ बहाना है, सरकार को हटाना है, खुलकर खेलिए ना। फिर आपको आर्मी एस्पिरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है, खुलकर खेलिए ना अलका जी। खुलकर खेल रहे हैं तो सरकार को हटाना मकसद है। आर्मी एस्पिरेंट्स का सिर्फ कंधा है ना? क्या चीज? आर्मी एस्पिरेंट्स का युवाओं का सिर्फ कंधा है, बंदूक जो है मोदी की तरफ है, सरकार की तरफ है। सरकार हटाना मकसद है आपका। मोदी है क्या? देश के प्रधानमंत्री की बात करिए, और वो प्रधानमंत्री तानाशाह है, हर उसने फैसले को देश पे थोपा है, उसी का नतीजा है कि कृषि कानून, भूमि अधिग्रहण कानून पैर पीछे लेने पड़े, देश बर्बाद हो रहा है। वो अपने टीआरपी प्रचार प्रसार में है, बोतल उठा रहे हैं, कूड़ा बिन रहे हैं। अरे उनका काम नहीं है, उनका काम है देश की अर्थव्यवस्था को उठाएं, बेरोजगारी, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, इसको उठाएं। वो कूड़ा बिन के फोटो ऑप कर रहे हैं। क्या तमाशा बनाया वो 140 करोड़ का प्रधानमंत्री, कितना समय लग रही थी। देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा मैसेज दे रहा है स्वच्छाग्रह का, कि अगर उनके रास्ते में कोई कूड़ा है तो वो खुद उठा रहे हैं। भाई वो परिवार से नहीं है ना भाई, वो एक चाय वाला चाय बेचकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा है अलका जी, और हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कौन होता है प्रधानमंत्री? क्या होता है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जनसेवक है ना। अगर वो रास्ते में चल रहा है, उसको कोई कूड़ा दिख रहा है, वो उठा रहा है, तो वो नौटंकी है, वो मजाक है। कोर्ट में पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाकर क्या संदेश दिया था? अब आईएसआई चली जाएंगी आप, चलिए फिर मैं जाऊंगा। सेना प्रमुख को गली का गुंडा किसने कहा था? सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक किसने कहा था? सेना सिविलियंस को मारती है किसने कहा था? मैं ऐसे 10 बयान गिना दूंगा अलका जी, गलत है, उस तरफ मत जाइए भाई। सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहने वाले, संदेश देना होता तो मीडिया में 8 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाजवा को गले लगाने वाले कहाँ जाऊं? आपको मौका नहीं मिल रहा, इसलिए एक और सवाल आज उठा प्रेम शुक्ला जी, एक और सवाल उठा, आपको मौका ही नहीं दिया 8 साल में। प्रेम शुक्ला जी एक और सवाल उठा आज, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि आप इस योजना के जरिए आरएसएस के लोगों को एंट्री दिलाकर और फिर आरएसएस जो है सेना पर कब्जा करके, अलका जी भी सर हिला रही है, मतलब वो अग्री करती है। बिल्कुल बिल्कुल कि ये साजिश है, ये प्लान है
आरएसएस कैंप बनाना चाह रहे हैं सेना को, फिर नाजी मॉडल आएगा, फिर नाजी मॉडल के लिए अग्निपथ है ये, और फिर देश में मतलब आरएसएस का कब्जा हो जाएगा। ये पूरी योजना आरएसएस के लोगों को घुसाने के लिए, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में संघियों को घुसा दिया गया। इसलिए आप देख रहे हैं संघी ज्यादा देशभक्त है तो क्या प्रॉब्लम है? अब संघी ज्यादा देशभक्त है, वो ज्यादा आर्मी में जा रहे हैं। क्यों संघी देश संघ से जुड़े लोग सेना में नहीं जा सकते? महात्मा गांधी का बलिदान, सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम नाम बदले जा रहे, इतिहास बदला जा रहा है, हर जगह बैठा दिया गया है। अब सेना का भी जो समर्पण त्याग बलिदान करने के लिए राष्ट्र प्रेम का जो दीवाना होगा वो निश्चित तौर पर आएगा, और वो सेना हमारी जो है वो जानती है ये कि उसको किसे लेना है, किसे देश के संघीकरण की और सेना के सेना के इस विवेक पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। ये आरोप है आप पर प्रेम शुक्ला जी, सेना के संघीकरण की कोशिश है। वो बेचारे जो है उनको जल थल नभ जो है उसको संकलाओं को दिख नहीं रहा है, बर्बाद कर दिया उनकी ऐसी दुर्दशा है ना, ये तो सच्चाई। कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा है कि उसको जो है जिस तरह से जनता ने नकारा है, क्यों बीच में बोलती हैं? उनको जो है जल प्रेम शुक्ला एक मिनट, आदरणीय प्रेम शुक्ला एक मिनट, अलका जी आप कंप्लीट करिए, फिर बीच में मत बोलिएगा किसी को। बड़ी लगातार ट्वीट्स आप बोल लीजिए, आप कंप्लीट करिए। धन्यवाद। हाँ बोलिए प्लीज, धन्यवाद। फिर बीच में मत बोलिएगा। आप बोलिए जल्दी। पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, जिस तरह से देश के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संवैधानिक संस्थाओं में संघ विचारधारा के लोगों को बिठाकर उसका संघीकरण किया गया है, ठीक उसी तरह सेना में भी इस अग्निपथ योजना के तहत संघीकरण किया जाएगा। सारे संघी सोच विचार के जो इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उन्हें बिठाया जाएगा। इस बात की हमें पूरी तरह से चिंता है। आप सोच कर बोल रही हैं, आप क्या बोल रही हैं? हम संघीकरण, सेना वाले संघीकरण वाले इस प्लान में शामिल हैं, सेना प्रमुख इस प्लान में शामिल है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने सेना प्रमुख का नाम मत लीजिए, ये रिक्रूटमेंट तो सेना करेगी ना। हमें अपनी सेना आप क्या कह रही हैं, आपको पता है? सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल, नेवी चीफ, सेना इस संघीकरण के प्लान में शामिल है, लेकिन आप ये कह रही हैं अलका जी? सेना के कंधे पर रखी जा रही है। ये संघी सरकार ये योजना लेकर आई, और भाई अगर संघ से जुड़े लोग ज्यादा देशभक्त हैं, ज्यादा आर्मी में जा रहे हैं तो जाए ना भाई, आप भी जाइए, कौन मना कर रहा है? चले प्रेम शुक्ला, सम्मान रहेगा। प्रेम शुक्ला, सेना के संघीकरण की कोशिश आप बोलेंगे, ऑडियो बंद सबका, फिर जनरल कुलकर्णी और जनरल सिवाज आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला, सेना के संघीकरण की कोशिश है अग्निपथ। देखिए सेना में तो जो राष्ट्र पर समर्पित होने के लिए, त्याग और बलिदान करने के लिए, शौर्य की पराकाष्ठा करने के लिए स्वयं को समर्पित करता हुआ आता है, तो राष्ट्र का सेवक जो है अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हो जाए तो उस पर कोई जो है आपत्ति किसी को लेने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। मुद्दा यह है कि भाई भारतीय सेना में जो उसकी नीतियां होंगी उसका निर्धारण सेना करेगी या राजनीतिक दल करेंगे, तो राजनीतिक दल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वह निर्धारण हमारे सेना के अनुभवी, जिनको युद्ध के अनुभव है, जिनको विविध देशों की सेनाओं के अनुभव है, जिनको रणनीतियों का अनुभव है, जिनको सेना की आवश्यकताओं का अनुभव है, वही लेंगे। इसका कृपा करके राजनीतिकरण मत कीजिए, और राजनीति के ओछेपन से गिराकर कृपा करके, जैसे भी आदरणीय जनरल जे सिंह जी हमारे पैनल में बैठे हैं, हमें तो उनको सुनने के लिए आतुर होना चाहिए, तो आप उसमें बीच बीच में दंश मारे जा रही हैं। इतना राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा। जनरल कुलकर्णी, जनरल कुलकर्णी, आपको भी लगता है कोई प्लान है, ये पूरा कॉन्स्पिरेसी है और सेना के संघीकरण का पूरा प्लान है, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है? आपको भी लगता है ऐसा कुछ है, कोई प्लान है बहुत बड़ा, ये सब शामिल है, सेना प्रमुख वगैरह सब? अमन, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो है ये ऑल इंडिया ऑल क्लास और रिटन एग्जाम के साथ होगा। जैसे आप कह रहे हैं, एक वैकेंसी के लिए मुझे लगता है कम से कम 50 युवा या युवतियां होंगी, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई भी नहीं। इट्स ऑल इंडिया ऑल क्लास, नंबर 1। नंबर 2, जो कह रहे थे 6 महीने की जो ट्रेनिंग है बहुत है, इट इज बेसिक ट्रेनिंग। कई देशों में सिर्फ 8 हफ्ते, कई में 10, और चीन में तो सिर्फ 40 दिन ही है। तीसरी बड़ी बात, ये छुट्टी का जो कह रहे थे, सिर्फ 30 दिन ही छुट्टी लागू है। ठीक सर, बस एक चीज